बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक टॉपिक देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के हम एंथैल्पी चेंज को मेजर कैसे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली हम एंथैल्पी चेंज को कैलोरीमीटर की मदद से मेजर करेंगे। उसके लिए हमें कैलोरीमीटर का पता होना चाहिए। कैलोरीमीटर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए, स्पेशली वाटर की, कि वो क्या होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कैलोरीमीटर देखेंगे। तो इसके अंदर से मुख्तलिफ तरह के शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्लास कैलोरीमीटर क्या होता है। ठीक है, ये किस तरह के रिएक्शन के लिए यूज हो सकता है, किस तरह के लिए ये यूज नहीं हो सकता। इसके अलावा ये फिर एक सिंपल आपके पास लॉन्ग में एक छोटा सा पार्ट भी इसका आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले एंथैल्पी चेंज मेजर करने, बेसिकली एंथैल्पी में ज्यादातर ताल्लुक होता है हीट का। किसका होता है? हीट चेंजेस का। ठीक है, एंथैल्पी डायरेक्टली हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन की हीट जितनी उसमें से निकली या जितनी उसने एब्जॉर्ब की वो मेजर कर लें, तो हम उस रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में गैस लगा सकते हैं। गैस मतलब हम उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास नीचे फार्मूलाज हम देखेंगे। अच्छा, अब एंथैल्पी मेजर करने के लिए हम बेसिकली या हीट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर। कैलोरी जो होता है ना, एनर्जी का एक यूनिट होता है कैलोरी, तो एनर्जी से रिलेटेड होता है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैलोरी मीटर, मीटर होता है नापना किसी भी चीज का, और कैलोरी हीट को मेजर करना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। किसी भी फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज के दौरान जो हीट एवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? कैलोरीमीटर। फिजिकल चेंज क्या होता है? मतलब लिक्विड से सॉलिड बन जाना, सॉलिड से लिक्विड बन जाना। लेकिन उसमें केमिकल चेंज उसका नहीं होता। केमिकल चेंज क्या होता है कि बॉन्ड्स ब्रेक होकर नए तरह के बॉन्ड्स बन गए, ये क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया कैलोरीमीटर का पता होना चाहिए, तो फर्स्ट कैलोरीमीटर की डेफिनेशन भी आ गई। हमारा जो टॉपिक होगा वो ग्लास कैलोरीमीटर होगा। ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन हम ग्लास कैलोरीमीटर देखेंगे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? एक खास हीट, वो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन। चीज भी पूरी 1 किलो होनी चाहिए, और टेम्परेचर भी उसका कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन बढ़ाना है। तो वो उसकी क्या कहलाती है हमारे पास? हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसको हम सी से लिखते हैं। और वाटर के लिए, कि पानी का अगर 1 किलोग्राम हम पानी लें, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए हमें जो चाहिए, वैसे तो ये ग्राम में लिखी है, किलोग्राम में अगर लें तो हमें ये 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हमें चाहिए। कि ग्राम में देखें तो 1 ग्राम का टेम्परेचर, पानी का 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें 4.18 जूल एनर्जी चाहिए, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। वैसे फिजिक्स की बुक में हम इसको किलो जूल में लेके जाते हैं, और हमें चाहिए भी किलोग्राम के हिसाब से चाहिए थे। ठीक है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केजी हम इसको लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हीट कैपेसिटी। हर चीज की अलग है, वाटर की अलग है, सैंड की अलग है। जो रेत है ना, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कम हीट चाहिए होती है, तो ठंडा करने पे भी कम हीट निकलती है। इसीलिए ये हमने एक टॉपिक भी किया था कि पानी की हाई हीट कैपेसिटी होने का क्या फायदा है, कि पानी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। उन जगह का, उन एरियाज का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ठीक है, जैसे साहिल समंदर होता है, समंदर क्योंकि ढेर सारी हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर इतना चेंज नहीं करता, क्योंकि पानी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो कराची का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा रहता। ठीक है, अच्छा, फिर अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ग्लास कैलोरीमीटर। ये यूज होता है स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस के लिए जो सॉल्यूशंस में होते हैं। ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। फिर ये गैसेस के लिए नहीं हो सकता, ना ऐसे टेम्परेचर ना ऐसे रिएक्शन जिनमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, रिएक्शंस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, गैसेस के लिए क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? गैसेस के लिए इसलिए नहीं होता कि हमारे पास गैसेस जो है ना, इसके लिड से या वेसल से खारिज हो जाएंगी,
तो जब एक चीज वहां से निकल गई तो उसकी मेजरमेंट एक्यूरेसी नहीं रहेगी हमारे पास। फिर हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो मिस्टेक्स के चांसेस है ना, बिकॉज एक तो हमारा थर्मामीटर की भी लिमिट होती है जो हमारे पास लैब में थर्मामीटर, अब एक थर्मामीटर जो है ना वो 700-800 नॉर्मल थर्मामीटर हमारे नहीं मेजर कर सकते, तो इसमें नॉर्मल थर्मामीटर यूज होते हैं तो वो इतने हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये हाई टेम्परेचर वाले रिएक्शंस और गैसियस रिएक्शंस के लिए ये इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं ग्लास कैलोरीमीटर किस किस चीज पे मुश्तमिल होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बेसिकली हमें हेडिंग देनी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तरतीब से चलना आपने, आपकी की बुक्स वगैरह के अंदर होगी, मैं तो टॉपिक जो है ना आपका टेक्स्ट बुक से ये देखा। ठीक है, एक बीकर होता है, ये बीकर, एक थर्मामीटर, उसके अंदर आ गया थर्मामीटर, ये जो रेड कलर का, स्टीरर। स्टीरर क्या होता है, हिलाने वाला, ऐसे करके एक धागा सा कह लें या कोई लोहे की चीज हो सकती है, ऐसे वो क्या हिलाने के लिए, ताकि रिएक्शन जो है ना प्रॉपरली मिक्स रहे, ऐसा ना हो कोई कुछ रिएक्टर नीचे बैठ रहे हैं और कुछ क्या रहे हैं ऊपर, तो उसको कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है, फिटेड विद लूज फिटिंग लिड, मतलब एक ढीला सा ढक्कन है जो कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्यों हमने यूज किया, ताकि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास कैलोरीमीटर है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो रिएक्टेंट्स हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होंगी। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, रिएक्टेंट्स है सोल्यूशन की फॉर्म में। फिर इसके बाद जो दूसरे बीकर के अंदर ये पड़ा हुआ, वहां पे कॉटन है, रुई, वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है और यहां से हीट जो है ना वो खारिज भी नहीं हो सकती, ना एंटर हो सकती है, ना लीव कर सकती है। ये हमारे पास कॉटन आ गई यहाँ पे। ठीक है, नीले कलर की ये कॉटन। ठीक है, ये स्टीरर, जिसने डायग्राम अच्छी बना दी ना उसका काम तमाम हो जाता है। बीकर तो फिर है ही है, ये जो है ये थर्मामीटर है। अब इतनी देर भी नहीं है आपके पास, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि बैठ के बहुत ज्यादा नीट बनाएं, या तो फिर आप बिल्कुल आपको सही रट्टा लगा हुआ है और आप टू दी पॉइंट चीजें लिख रहे हैं, फिर तो ठीक है। एक तो एक बंदे ने सोच के लिखना है वहां पे, मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स होता है ना वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर वो वहां थोड़ा बहुत सोच के लिख रहे होते हैं, फिर वो बैठ के अगर नीट डायग्राम्स बनाने लग जाए तो टाइम बहुत ज्यादा। तो आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी होती है कि कितनी स्पीड से आप वो बना सकते हैं। ये आपके पास क्या है, बीकर है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ऊपर से एक ढक्कन रखा हुआ है यहाँ पे ना, ये यहाँ पे मौजूद है ढक्कन। ठीक है, लूज फिटिंग। अब प्रेशर ढक्कन की वजह से क्या है, कांस्टेंट है, लिड की वजह से बार बार मैं ढक्कन कह रहा हूँ, ढकना। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट प्रीसीडिंग विद हीट मेजरमेंट, हम जो टेम्परेचर मेजर करेंगे उस टेम्परेचर के बाद हम हीट को मेजर करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट फ्लो, कि कितनी हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजरमेंट की वजह से हम हीट मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो टेम्परेचर की मेजरमेंट होगी, चेंज इन टेम्परेचर। देखें, आपने पहले टेम्परेचर रखा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, आपने रिएक्टेंट्स डाली, आपने थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट कर लिया, फर्स्ट ग्रेड 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है इन्होंने हीट खारिज की, रिएक्ट हुआ, इन्होंने हीट खारिज की। वो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, 35 माइनस 25 हम मेजर करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस हम लेंगे। ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, बेसिकली दो चीजें चेंज हो सकती हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर हमने रख लिया कांस्टेंट, तो टेम्परेचर का चेंज हमने मेजर करके उसकी वजह से हम हीट मेजर करेंगे, उस हीट की वजह से हम एंथैल्पी मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हीट है ये हम कैसे मेजर करेंगे, हीट कैन बी मेजर्ड, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। m मैस ऑफ वाटर, इतना डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है कि हमारे लिए सारे का सारा समझे वहां पे क्या है, वाटर है। ठीक है, प्योर चीजें नहीं है, सोल्यूशन फॉर्म में, और वो भी डाइल्यूट। तो यहाँ पे हम मैस किसका लेंगे, वाटर, क्योंकि बाकी जो रिएक्टेंट्स हम डाल रहे हैं उनका नेग्लिजिबल होगा। हीट कैपेसिटी भी हम किसकी लेंगे, वाटर की। मैंने आपको बताया कि जो चीजें हम रिएक्ट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम HCl प्लस NaOH डाल रहे हैं, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, और ये इतने डाइल्यूट है कि सारे का सारा पानी है, इनकी बड़ी थोड़ी मिकदार है, तो हीट कैपेसिटी भी हम किसकी यूज करेंगे, वाटर की। बेसिकली यहाँ पे हीट कैपेसिटी HCl और NaOH की होनी चाहिए थी, लेकिन इतना डाइल्यूट है कि हम यहाँ पे वाटर की हीट कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। सी वाटर, मैस भी वाटर का, डेल्टा टी जितना टेम्परेचर चेंज हुआ,
इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी हीट, वो भी किसमें, जाउल्स में, ठीक है। फिर हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जाउल में निकालेंगे, ठीक है। फिर हमें चाहिए एंथैल्पी, तो एंथैल्पी होती है कि वो हीट जो एक मोल का, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड, माइनस इसलिए लगा हुआ है कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, लेट्स सपोज ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, HCl और NaOH का, तो ये जो हीट कैलकुलेट करेंगे उसको हम नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये फिर आ जाएगी किलो जाउल पर मोल, हमारे पास आ जाएगी इसकी एंथैल्पी चेंज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल सा प्रोसीजर, टेम्परेचर का चेंज मेजर करेंगे, उसको मैस ऑफ वाटर और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों वाटर की क्यों लिए, क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स है ना प्योर HCl और NaOH उनकी मिकदार बहुत कम है, वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जाउल में ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास जाउल में आएगा। फिर उसको जब हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो किलो जाउल पर मोल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, और हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज आ जाएगी रिएक्शन की, जो कि इस रिएक्शन के लिए क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। बाकी अब हम इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ 6.2 अपना न्यूमेरिकल भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सैंपल प्रॉब्लम स्टूडेंट 6.2 देखें। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH के जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, 0.5 कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH ऐसे लिखे, वो भी कितनी है, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस विद 0.5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। HCl की भी कंसेंट्रेशन दोनों की क्या है, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम कितना है, इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे लिखा ही नहीं, 100 cm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ HCl 100 cm क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा सोल्यूशन का, ये जो कैलोरीमीटर के अंदर टोटल वॉल्यूम होना है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 100 प्लस 100 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर वो कहता है रेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, दोनों थे 25 पे, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा, 28.5, तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, आप चाहे केल्विन में लिखें चाहे डिग्री सेल्सियस में, बात है कि 28.5 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 3.5 डिग्री सेल्सियस में लिखें, और 3.5 केल्विन लिखें, बात आपके पास एक ही है, ठीक है, चेंज हमारे पास सेम होता है। अदरवाइज अगर इसको सिंगल को लिखना हो ना तो केल्विन और सेल्सियस और, ठीक है। फाइंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा HN बताना है, जिसका फार्मूला होगा हमारे पास Q ओवर नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें ये हीट चाहिए, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने दे दी वाटर की 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, क्यू के लिए स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद होगा, क्यू तो था MC डेल्टा T, मैस ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा T हमने निकाल लिया, C भी उसने दिया हुआ, मैस ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, देखिए हमें वॉल्यूम पता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, और हमने कहा था ये सोल्यूशन इतना डाइल्यूट होता है कि सारे का सारा हम समझेंगे इसके अंदर वाटर मौजूद है। तो एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज, एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी का कितना मैस होता है, 1 ग्राम, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, हमें चाहिए मैस, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 200 है, 200 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 200 ये आ गया मैस, और ये किस में होगा, ग्राम में, ठीक है। तो मैस इन ग्राम आ गया, तो यहां पुट करते हैं Q इज इक्वल टू मैस 200, C की वैल्यू 4.2, और हमारे पास डेल्टा T 3.5, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2940 जाउल, Q कितना आ गया, 2940 जाउल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अब हमने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करके किलो जाउल में निकालना है, ठीक है। तो 1000 से इसको डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 2940 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा किलो जाउल, तो ये बन गया 2.94 किलो जाउल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई वो हीट जो इवॉल्व होगी, निकलेगी वहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें एंथैल्पी
हमें एंथैल्पी के लिए चाहिए पानी के कितने मोल्स वहां से निकले, ठीक है, बने। देखिए ये रिएक्शन ऐसे होता है, NaCl NaOH प्लस HCl, एसिड और बेस ने रिएक्ट किया, NaCl बनाया प्लस वाटर। इसका मतलब है देखिए रिएक्शन में भी इसकी कंसंट्रेशन भी 0.5, इसकी भी 0.5। अच्छा, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, और फिर एक्चुअल में इसका भी 0.5 मोल, इसका भी 0.5 मोल, तो पानी का भी कितना बनेगा, 0.5 मोल ही हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो आप कह लें कि अब हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल चाहिए, वो बेसिकली होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन हमारे पास दी हुई है, पहले हम स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन की मदद से रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करके हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इक्वल होंगे HCl के भी, और वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, दोनों की कंसंट्रेशन 100 ही है, एक की भी 100, दूसरे की सॉरी कंसंट्रेशन 0.5 है और वॉल्यूम है 100। वॉल्यूम है स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि हमारे पास कंसंट्रेशन किसमें है, मोल पर डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम को भी ये है सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, देखें सेंटीमीटर से जब मैंने डेसीमीटर में जाना होता है ना, तो मैं इसको क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, सॉरी इसको 10 से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो बटे में भी 10 का क्यूब, 10 के क्यूब का मतलब 1000 से मैंने यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये कितनी बार जाएगी स्टूडेंट्स, 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसके बाद 0.25 मोल्स आई थिंक मेरे पास आएंगे, नहीं सॉरी ये आते हैं 0.05, ठीक है, पॉइंट सिर्फ एक और नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.05 मोल्स हम मेरे पास बनेंगे HCl के भी और NaOH के भी, दोनों के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 0.05। तो जब इसका 1 मोल है तो पानी का भी 1 मोल बन रहा है, जब इसका 0.05 मोल्स एक्चुअल में है तो पानी के भी कितने मोल बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो भी कितने होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, 0.05। बेसिकली ये जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला काम करते हैं तो पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं, उससे फिर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों का 1 मोल, पानी का भी 1 मोल, दोनों की कंसेंट्रेशन 0.5 तो दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पानी के नंबर ऑफ मोल्स की क्या होंगे, इक्वल। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने अभी फार्मूला पढ़ा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो Q माइनस Q ओवर नंबर ऑफ मोल्स माइनस व्हाट, कितनी हीट इवॉल्व हुई, 2.94 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 0.05। तो इसको डिवाइड करने से आंसर आता है हमारे पास माइनस का 58.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, टेम्परेचर तक कैलकुलेशन सारी आसान थी, फिर हीट भी हमने निकाल ली। अब हमारे पास मसला आके बना, मतलब आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट, बेसिकली जिन्होंने आई थिंक वो 3rd चैप्टर था केमिस्ट्री का वो किया हुआ, तो उनके लिए कोई मसला नहीं। हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स HCl के हैं, तो उस वक्त वाटर के कितने मोल बन रहे हैं। बेसिकली दोनों की 1 थे तो दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका भी 1 मोल, उसका भी 1 मोल, पानी का भी 1 मोल। तो हमने पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले रिएक्टेंट के, वो कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन थी डेसीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब में, उसको फिर हमने 1000 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास 0.05 मोल्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद इन दोनों के मोल्स 0.05 ही हैं, तो पानी के भी कितने बनेंगे, 0.05 मोल्स ही बनेंगे। अब जब हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना हो, डेल्टा H नॉट N, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, ये जो Q निकलेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले, और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक होता है, एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतनी हीट हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, ये हमारा एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कैलोरीमीटर वाला टॉपिक और सैंपल प्रॉब्लम 6.2, होप्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।